दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे व्यवसाय के बारे में बात कर रहे हैं जिसको अगर आप शुरू करते हैं तो महीने के 1 लाख से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। महीने के 10 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। तो सीधा हम पॉइंट पर आते हैं और जानते हैं किस बिज़नेस पर हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम मसाले का प्रोसेसिंग व्यवसाय यानी कि मसाले का प्रोडक्शन करने का व्यवसाय के बारे में आज हम बात करेंगे। आपने मसाले के बारे में सुना ही होगा। इसमें सब्जी मसाला आता है, धनिया मसाला, हल्दी मसाला, लाल मिर्च मसाला, गरम मसाला, पनीर मसाला, जलजीरा मसाला मतलब बहुत तरीके के मसाले आते हैं। इनका आपको प्रोडक्शन यानी कि प्रोसेसिंग का बिज़नेस आपको शुरू करना है और मार्केट में सप्लाई करना है। अब यहाँ पर हम पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे आपको लीगल लाइसेंस लेना है, कौन-कौन से लाइसेंस लेना पड़ेगा, मशीनरी कहाँ से खरीदेंगे, कितने की प्राइस की आएगी, कैसे बेचेंगे, सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि हमें आखिर इस व्यवसाय को क्यों शुरू करना चाहिए? देखिए, इस व्यवसाय को शुरू करने का लाभ ये है कि जहाँ पर इंडिया में इस व्यवसाय का मार्केट साइज़ सिर्फ़ 86,930 करोड़ रुपए था, वहीं पर यह 2032 तक 1,91,945 करोड़ रुपए इसका मार्केट साइज़ पहुँचने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बिग अपॉर्च्युनिटी है इस बिज़नेस में लाभ कमाने की। देखिए, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, जहाँ पर इतने बड़े ब्रांड मार्केट में पहले से ही काम कर रहे हैं, तो आखिर हम कैसे अपना ब्रांड बना पाएँगे? देखिए दोस्तों, इंडिया में 100% में से मात्र 20% जो साइज़ है मार्केट में वो इन बड़ी-बड़ी कंपनियों का यहाँ पर कब्ज़ा है। इसके अलावा जो 80% जो यहाँ पर स्पेस बचता है, मार्केट बचता है, वहाँ पर लोकल कंपनियाँ जैसे जो नए-नए ब्रांड आ रहे हैं, वो अपना मार्केट मसाले के क्षेत्र में कर रही हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, 80% क्षेत्र आपको मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएँगे। तो चलिए हम सीधा पॉइंट पर आते हैं और जानते हैं कि कैसे इस व्यवसाय को आप शुरू करेंगे। तो चलिए फटाफट आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य की सारी वीडियो आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को हाइलाइट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे लाइसेंस के बारे में, फिर हम मशीनरी के बारे में जानेंगे, फिर आपको पैकेजिंग में कैसे क्या चुनाव करना है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम जानेंगे कैसे आप अपने बिज़नेस की मार्केटिंग करेंगे। इसके अलावा कैसे आप इसमें ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा पाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल कर पाएँगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लीगल लाइसेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए एक चीज़ आपको डिसाइड करना होगा कि आप अपने व्यवसाय को किस लेवल पर शुरू कर रहे हैं, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल। तो यहाँ पर हम मीडियम स्केल पर बात करेंगे कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम लाइसेंस की बात करें तो इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको एक फूड लाइसेंस, जीएसटी लाइसेंस, इसके अलावा आपको ट्रेडमार्क लेना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि आखिर इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कौन-कौन सी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक मसाले को पिसाई करने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है, फिर आपको पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको लोगो, डिज़ाइनिंग वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अपने ब्रांड नेम की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मशीन की बात करें तो एक पिसाई की मशीन आप 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में अपने इन्वेस्टमेंट के अनुसार आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन इन्वेस्टमेंट आता है वो अपना अगर ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं तो एक अच्छी पैकेजिंग की। अगर आप अच्छी पैकेजिंग करेंगे तो यहाँ पर लगभग आपको एक प्रकार के प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, जैसे अगर आप सिर्फ लाल मिर्च लॉन्च कर रहे हैं या हल्दी लॉन्च कर रहे हैं या फिर धनिया लॉन्च कर रहे हैं, तो हर एक पाउच के लिए आपको लगभग 35 से 60,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ पर 35 से 40,000 रुपए का आपका एक सिलेंडर बनता है। इसके अलावा उसकी कुछ आप पाउच भी खरीदेंगे, जैसे 10,000 पीस, 1 लाख पीस, तो इस तरीके से लगभग आपको 65 से 70,000 रुपए एक पाउच के लिए खर्चा करना पड़ता है। तो अगर आप 5 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो लगभग आपको ये मानकर चलते हैं 3.5 लाख रुपए से 4.5 लाख रुपए ये खर्चा करना पड़ेगा और आपका 35 से 40,000 रुपए यहाँ पर आपका पिसाई करने वाली मशीन में खर्चा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको 2 मशीनों में ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसके अलावा आपको आपका बिज़नेस यहाँ पर शुरू हो जाता है। देखिए, आपको क्या करना चाहिए कि आप यहाँ पर मेन जो अगर आप ब्रांड ही खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपको एक अच्छी पैकेजिंग का चुनाव ज़रूर करना चाहिए। अब यहाँ पर किस तरीके से आप पैकेजिंग कर सकते हैं, उसको मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, आप एक मार्केट फिट प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं।
या फिर आप स्टिकर लगाकर पाउच को बेच सकते हैं। इसके अलावा आप खुद का व्हाइट प्रोडक्ट पर आप यहाँ पर पैकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे खुदरा यानी खुला या फिर बुल्क क्वांटिटी में भी इसे बेच सकते हैं। अगर आप इसे मार्केट फिट प्रोडक्ट के रूप में बेचना चाहते हैं, तो इसमें ही आपका ब्रांड बनेगा। अब इसके लिए आपको एक पाउच का सिलेक्शन करना पड़ेगा, सिलेंडर का भी व्यवस्था करना पड़ेगा जो कि मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा आपको प्रिंटिंग का भी खर्चा यहाँ पर करना पड़ेगा। एक बार आपने अगर मार्केट फिट प्रोडक्ट का चुनाव कर लिया तो फिर आपको यहाँ पर प्राइसिंग का चुनाव करना है, डिज़ाइन क्या रखना है, लोगो क्या रखना है, इसके अलावा आपका प्रोडक्शन कितना रहेगा, प्रोडक्ट का नाम क्या-क्या रहेगा उसको चुनाव करना है, ब्रांड नेम का चुनाव करना है, फिर लास्ट में आपको पैकेजिंग करना है। अब एक बार हम मानकर चलते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें कर लिया है, अब बात करते हैं यहाँ पर मार्केटिंग की। मार्केटिंग कैसे करेंगे? आप रिटेल कर सकते हैं, जो कि 80% यहाँ पर रिटेल में ही आप बेचकर प्रॉफिट कमा पाएँगे। इसके अलावा 20% में आपकी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन आप एक शॉप पर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं, इसके अलावा आप डीलर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जहाँ पर आप इन्हें ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। तो इन तरीके से मार्केटिंग किया जा सकता है। अब मार्केटिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। देखिए ऑफलाइन में क्या करना है, आप ऑफलाइन में स्टिकर्स वगैरह भी छपवा सकते हैं या फिर ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग अपना बैनर पोस्टर के माध्यम से भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन में आज के समय में आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अपना फेसबुक का सहारा लेते हैं, यूट्यूब का सहारा लेते हैं, इंस्टाग्राम। तो ये सोशल मीडिया ऐप आपको फ्री में प्रमोशन का यहाँ पर ऑफर देती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी वेबसाइट हैं जहाँ पर अपने प्रोडक्ट को आप प्रमोशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करने की। क्योंकि अगर जितना ज़्यादा आपका मार्केट में आपका प्रोडक्ट निकलेगा, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट होगी। तो यहाँ पर इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़र्स दें, ज़्यादा डिस्काउंट दें, ज़्यादा स्कीमें लॉन्च करेंगे तो आपके पास डीलर्स भी आएँगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आएँगे, आपके पास शॉप वाले भी आएँगे, डीलर्स भी आएँगे, मतलब सभी लोग आपके पास आने वाले हैं और आपका प्रोडक्ट अच्छे से बिकने वाला है। क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी कोई जब पहले से ही सेम उसी प्राइस में, उसी स्कीम के साथ पहले से ही प्रोडक्ट बेच रहा है जिसकी ब्रांड वैल्यू है, तो अगर आप बिना उसी प्राइस में बिना डिस्काउंट के, बिना ऑफर के, बिना स्कीम के अगर आप प्रोडक्ट बेचोगे, तो बहुत ही कम चांस है कि आपका प्रोडक्ट बिके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अच्छा ऑफर देना है, डिस्काउंट भी रखना है, स्कीमें रखनी है। अब इसमें आप विभिन्न प्रकार की चीज़ें रख सकते हैं जैसे धनिया, मिर्चा, जीरा, हल्दी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये स्टार्टिंग में अगर आप इन्वेस्टमेंट कम करना चाहते हैं और ब्रांड भी बनाना चाहते हैं, तो आपको 1 से 2 प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। आप स्टार्टिंग में धनिया, मिर्ची और हल्दी 3 प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट अगर बात करें तो लगभग 1.5 लाख रुपए प्लस पिसाई की मशीन 2 लाख रुपए होती है। इसमें अगर आप पैकेजिंग के लिए मशीन लेते हैं, तो आप अगर 1.5 लाख रुपए वाली पैकेजिंग की मशीन ले लेते हैं, तो आप इसमें लगभग 10 ग्राम से लेकर और 500 ग्राम तक के प्रोडक्ट को पैक कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आप मसाला ही पैक करेंगे, इसमें चीनी, चाय पत्ती, पोहा, मसाला, जिंजर, बहुत सारी चीज़ें पैक कर सकते हैं और अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस पर अगर आप डिटेल में और भी कुछ जानना चाहते हैं, देखिए इसका पार्ट 2 ज़रूर आएगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाई हैं और वो डिपेंड करेगा आपके कमेंट पर। अगर आप कमेंट करते हैं कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए, आप अपने-अपने डाउट सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे एक सपोर्ट मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो बनाने में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए देखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।